हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम निफ्टी का एज यूजुअल पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो प्राइस रहेगा यहाँ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखो तो हमने यहाँ पे क्या प्लान किया था कि अगर ऊपर की तरफ हमें प्राइस मिलता है तो यहाँ से हम कोई लॉन्ग नहीं जाएंगे। अगर किसी ने लॉन्ग कैरी भी किया होगा दोस्तों, उसको एग्जिट करने का टाइम नहीं मिला होगा। और ऊपर आप देखोगे स्पेस भी उतना ज्यादा नहीं था। तो ओपनिंग तो गैप अप के साथ हुई है और काफी अच्छी ओपनिंग दिखा रहा था सुबह के टाइम की। अगर बात करोगे आप तो ओपनिंग काफी अच्छी दिखा रहा था, जिसमें सारे सेक्टर हमें ग्रीन में दिखा रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, इतनी अच्छी ओपनिंग के बाद भी प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो लेवल है हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक क्विक ट्रेड बन रही थी। तो मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ट्रेड करके इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ काम था, इसलिए मैं ज्यादा देर इसको होल्ड नहीं कर पाया था और उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे आज के दिन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, जिसको मैं शेयर भी नहीं कर पाया दोस्तों। यहाँ पे आप ABCD पैटर्न्स का लाइन से आप देख सकते हो, ABCD पैटर्न हमें बनते हुए दिखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इस एरो को लोगे तो यहाँ पे एक ABCD पैटर्न बना है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक ABCD पैटर्न बना है, यहाँ से देख सकते हो आप। यहाँ पे एक ABCD पैटर्न बना है और उसके साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिला है। यहाँ पे एक ABCD पैटर्न के साथ दूसरे ABCD पैटर्न का भी कन्फ्लुएंस मिला है, जिसको आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ये लास्ट के 15 मिनट की ट्रेड थी, लेकिन ये ट्रेड इस समय तक मैं आ चुका था घर पे, तो मैंने जानबूझ के ट्रेड नहीं ली थी, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना बचा था दोस्तों इस ट्रेड को हम कैरी कर पाते। और कल है दोस्तों बजट का दिन, तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड, आज मेरा ये प्लान था ऑलरेडी कि कोई भी ट्रेड मैं यहाँ पे कैरी नहीं करूंगा। जैसी भी ट्रेड हो इसको क्लोज करके जाऊंगा। कल की मार्केट जैसा भी होगी उसमें हम 2 सेशन में ट्रेड करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं, एक प्री बजट एक पोस्ट बजट। तो अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा निगेटिव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जिगजैग टाइप का पैटर्न है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स करेक्शन हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि इंपल्सिव वेव है और ये उसका करेक्शन हो सकता है। और उसके साथ अगर लेवल की बात करें तो लेवल हमारा सिंपल जो पहले वाला लेवल था यही रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन ये लेवल हमारा 2 बार टेस्ट हो चुका है दोस्तों, एक बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है और दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो इसके उतने ज्यादा होल्ड करने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। हाँ, अगर प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिखता है और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है दोस्तों तो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से कोई शॉर्ट की पोजीशन, और लॉन्ग की पोजीशन हमें यहाँ से जाने का कोई चांसेस नहीं मिलेगा। नीचे अगर कोई डिप मारता है और हमें यहाँ पे कोई ABCD पैटर्न नीचे की तरफ मिलता है तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है दोस्तों। नीचे दोस्तों हमारा सपोर्ट का जोन यहाँ पे रहेगा। उसके साथ हम यहाँ पे एडवांस पैटर्न देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो ये हमने क्या देखा था, यहाँ पे लगभग 618 के आसपास प्राइस देखने को मिला था। तो यहाँ पे गार्डली पैटर्न बनने के चांसेस बन जाएंगे, जो कि 786 पे कंप्लीट होता है। और अभी की बात करें तो अभी हमारा जो प्राइस है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखोगे तो ये हो गया आपका, ये भी 618 के आसपास है। तो यहाँ पे बनेगा गार्डली पैटर्न कंप्लीट होता है 786 पे। तो यहाँ पे हमारा गार्डली पैटर्न कंप्लीट हुआ था दोस्तों। और उसके साथ साथ हमें अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें ABCD पैटर्न देखने को मिला है। उसके लिए हम क्या एरो लेते हैं और उसको करते हैं क्लोन, उसके इक्वल हमें एरो मिल जाता है। तो ये जो जोन है दोस्तों अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे कोई ट्रेड कैरी तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कल है बजट का डे और कल जैसे भी मार्केट की मूवमेंट होगी, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना होगा। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कल जो भी आप पोजीशन साइजिंग कैरी करोगे वो आपको थोड़ा सा लाइट कर लेनी है, यानी कि अगर हो सके तो आप 50 to 60% पोजीशन साइजिंग से ही ट्रेड करो, क्योंकि कल मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो आपको पूरी तरह से आपको लेवल पे ट्रेडिंग करनी होगी और इस तरह से आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे शार्प पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है। इस टाइप का कोई पैटर्न देखने को मिलते हैं तो उसके हिसाब से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिलहाल कल के दिन पे जो लेवल्स होंगे उतने अच्छे ढंग से काम ना करें, ऐसा हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यही हमारा जो पुराना रेजिस्टेंस था, ये भी हमारा भी आगे चलकर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और जो हमारा ये सपोर्ट था ये भी हमारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। पर इस सपोर्ट के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसको 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो भी डिमांड होती है दोस्तों वो डिमांड कई हद तक ऑब्जर्व हो गई होगी। यहाँ पे जब भी प्राइस आया है तो यहाँ पे डिमांड की वजह से ऊपर गया है, बट यहाँ पे जो भी बंदा मतलब यहाँ पे बाइंग कर रहा होगा, मतलब जिसकी वजह से भी ये मूवमेंट आई होगी दोस्तों, वो यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे प्राइस दोबारा टेस्ट करता है तो हो सकता है कि प्राइस दोबारा ऊपर जाने के चांसेस उसके कम हो जाए। और यहाँ पे अगर हमें कोई कंसोलिडेशन दिखता है तो हम शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1-2 टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक 1-2 टाइप का स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पे एक और 1-2 आ जाता है
और उसके बाद 1-2 आता है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा शॉर्ट के लिए सोच सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग जाना है, इसके ऊपर की तरफ लॉन्ग जाना है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को या तो ब्रेक हो जाने दो, या फिर आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस पे आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो वहां से हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं तो इसको ब्रेक हो जाने देना, फिर इसका अगर टेस्ट होता है तो वहां से हम इसको बाई कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि कोई लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डे के लिए बहुत ज्यादा हम अज्यूमशन लेके नहीं चल रहे हैं दोस्तों, जैसा मार्केट हमें मूवमेंट दिखाई उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। कोशिश करना आप दोस्तों ट्रेड कम से कम करना कल के दिन में, क्योंकि कल के दिन में हो सकता है दोनों साइड की मूवमेंट हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाए। और अगर ट्रेड करनी भी है तो आपको लाइट पोजीशन साइजिंग के साथ ही ट्रेड करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।